हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग के साथ साथ उसको सेंटेंस के द्वारा मैं समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार जहाँ पर भी आपको यूज़ करना हो, आखिरकार किसी भी वाक्य में आखिरकार कहना हो तो वहाँ पर आप इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर ऑल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो यहाँ पर इस वाक्य में आखिर आया है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में आफ्टर ऑल का यूज़ करेंगे। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर ऑल आई एम योर ब्रदर। आफ्टर ऑल आई एम योर ब्रदर। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जहाँ पर भी आपको बर्दाश्त करना बोलना हो तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में टॉलरेट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो यहाँ पर इस वाक्य में बर्दाश्त आया है तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे टॉलरेट का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। जहाँ पर भी आपको इसी बीच का प्रयोग करना हो किसी भी वाक्य में तो वहाँ पर आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे मीनवाइल का। मीनवाइल यानी कि इसी बीच। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो हम सोने जा रहे थे इसी बीच तुम आ गए। हम सोने जा रहे थे इसी बीच तुम आ गए। इस वाक्य में इसी बीच आया है तो यहाँ पर आप इस वाक्य में यूज़ करेंगे इंग्लिश में मीनवाइल का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी वर गोइंग टू स्लीप मीनवाइल यू केम। वी वर गोइंग टू स्लीप मीनवाइल यू केम। मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। के बजाय, इंस्टेड ऑफ। जहाँ पर भी आपको प्रयोग करना हो के बजाय तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कहेंगे इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई के बजाय मोबाइल में है। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई के बजाय मोबाइल में है, तो इस वाक्य में के बजाय आया है तो आप इसमें यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ का। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे योर फोकस ऑन मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग। योर योर फोकस ऑन मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग। योर फोकस ऑन मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। नाजुक यानी कि डेलिकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक नाजुक मुद्दा है। ये एक नाजुक मुद्दा है। इस वाक्य में नाजुक का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इंग्लिश में डेलिकेट का। ये एक नाजुक मुद्दा है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अ डेलिकेट इशू। इट्स अ डेलिकेट इशू। इट्स अ डेलिकेट इशू। ये एक नाजुक मुद्दा है। इट्स अ डेलिकेट इशू। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क। जहाँ पर भी सावधान या फिर सतर्क का आपको प्रयोग करना हो किसी भी वाक्य में तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कॉशियस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, इस वाक्य में सावधान आया है तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में कॉशियस का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑलवेज बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग। ऑलवेज बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते समय हमेशा सावधान रहें। मूव टू द नेक्स्ट वन। कीप इन माइंड। कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब होता है याद रखना। याद रखना यानी कि कीप इन माइंड। कीप इन माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो याद रखना कि वो झूठा है।
याद रखना कि वो झूठा है, इस वाक्य में याद रखना आया है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इंग्लिश में कीप इन माइंड। कीप इन माइंड, याद रखना, कीप इन माइंड। कीप इन माइंड दैट ही इज़ लायर। कीप इन माइंड दैट ही इज़ लायर। कीप इन माइंड दैट ही इज़ लायर। मूव टू द नेक्स्ट वन, वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड का मतलब होता है तमीज़दार। तमीज़दार, जहाँ पर भी आपको किसी भी वाक्य में तमीज़दार का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर आप इंग्लिश में बोलेंगे वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो वो एक तमीज़दार व्यक्ति लगता है, वो एक तमीज़दार व्यक्ति लगता है, इस वाक्य में तमीज़दार आया है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे वेल मैनर्ड का। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन। इट सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन। मूव टू द नेक्स्ट वन, देन एंड दियर। देन एंड दियर का मतलब होता है उसी समय। उसी समय, देन एंड दियर, देन एंड दियर, उसी समय। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मैंने उसी समय उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मैंने उसी समय उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर इस वाक्य में उसी समय आया है तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इंग्लिश में देन एंड दियर का। मैंने उसी समय उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल देन एंड दियर। I refused his proposal then and there. Move to the next one, at a glance. At a glance का मतलब होता है एक नज़र में। At a glance, एक नज़र में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया, इस वाक्य में एक नज़र में आया है तो आप यहाँ पर इस वाक्य में यूज़ करेंगे इंग्लिश में एट अ ग्लांस का। एट अ ग्लांस, मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई रिकग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस। आई रिकग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस, मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।